बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा शिकारी के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास ही के पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते हुए देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भागते खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर आराम करने के लिए उस पास ही के पेड़ पर चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए और पानी पी लीजिए और थोड़ा विश्राम कर लीजिए। उसके बाद राजा तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरान में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। उसके बाद साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। और फिर धीरे से पूछा, हे महात्मन, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। उसके बाद साधु महात्मा ने राजा की सारी बातें शांति से सुनी और बोले, हे राजन, ये कुछ भी नहीं है, यह तो बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। देखा दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।